अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, मज़े में हैं, फिट हैं। जनाब कुछ दिन की मसरूफियात के बाद लेकर आए हैं ताज़ा गर्मा गर्म खबर आपकी खिदमत में। अगर बात करें डकी भाई की, डकी भाई ने नदीम नानीवाला और अपने ही दोस्त रजब भट्ट जो हैं उनके हवाले से बड़े अहम किस्म के इंकिशाफात किए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक हंगामा मचाए हुए हैं। तो आपको बताएंगे असल में मामला क्या है और आपको बताएंगे कि आज की इस वीडियो में डकी भाई के क्या इंकिशाफात है और डकी भाई के बाद जो नदीम नानीवाला हैं उनके क्या इंकिशाफात है। उन्होंने भी डकी भाई के बारे में बड़ी अहम किस्म की बातें की हैं और कुल मिलाकर अब बहुत सारी जो बातें लोगों की जानिब से की जा रही हैं वो भी आज की इसी वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि इस सारे मामले में जो तलहा रिव्यू हैं उनका क्या सीन है, उनका क्या करैक्टर है और उनके हवाले से लोग जो हैं वो क्या बातें करें। ये सभी मामला जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए सबसे अगर पहले बात करें तलहा रिव्यू की, तो आप लोग जानते हैं कि उनकी वीडियो के बाद जो डकी भाई हैं इनकी शोहरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई और उसके बाद डकी भाई ने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स को भी खो दिया था। और उसके साथ ही साथ जनाब आप जानते हैं कि डकी भाई के फॉलोअर्स के अलावा उनकी तलहा रिव्यूज़ की वीडियो के फ़ौरन बाद जो एक स्टेटमेंट आई थी, एक शाम इदरीस करके जो यूट्यूबर हैं उन्होंने जो डकी भाई के बारे में इंकिशाफात किए थे, उसके बाद जनाब डकी भाई की शोहरत को मज़ीद झटका लगा था और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। इन तमाम मामलात के बाद आप लोग जानते हैं कि तलहा रिव्यू ने जो इनके स्कैम के बारे में जो कि 2025 में ये लॉन्च कर रहे थे, जिसमें इन्होंने आपको एक कोर्स मुतारिफ करवाना था और यूट्यूब से रिलेटेड आपको चीज़ें सिखानी थी, और उसमें ये तीनों जो थे रजब भट्ट, नदीम नानीवाला जिनका नाम नदीम मुबारक है और साद रहमान यानी कि डकी भाई जो हैं, ये तीनों आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम करने वाले थे। और इन तमाम तर मामलात के ऊपर एक बहुत बड़ी जो साजिश थी उसको बेनकाब किया था तलहा रिव्यू ने। लेकिन साथ ही आपको बताएं कि उसके बाद तलहा रिव्यू ने दूसरी वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो वालिद हैं उनको इनकी जानिब से अगवा करवा लिया गया, इनके वालिद जो हैं वो किडनैप हो गए थे। और फिर उसके बाद जनाब किस तरह करके बहुत बड़े बड़े और बड़ी बाअसर शख्सियात जो थी उन्होंने बीच में पढ़ के तो उनके वालिद जो है उनको रिहा करवाया था। और वो सारे मामलात आप लोगों के सामने से गुजरे हैं। अब आपको बताएंगे तलहा रिव्यू के साथ ही जनाब कम बैक किया है डकी भाई ने और उनकी पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की है और बड़े अहम किस्म के इंकिशाफात किए हैं। तलहा रिव्यू से ना सिर्फ माफ़ी मांगी है बल्कि उनके सामने ये इंकिशाफात किए हैं कि मैं नदीम नानीवाला और रजब भट्ट जो हैं उनके साथ ख़त्म करना चाहता था और अपने ताल्लुकात का ख़ात्मा करता हूँ। और साथ में ये भी बताया कि रजब भट्ट जो हैं वो मुझ पर ना सिर्फ हंसते थे बल्कि मेरा मजाक उड़ाते थे। और साथ में जनाब उन्होंने नदीम नानीवाला के बारे में बहुत बड़े बड़े इंकिशाफात किए हैं, जिनमें मैं आपको बताऊँ सबसे पहला इंकिशाफ कि उन्होंने कहा कि नदीम नानीवाला जो है वो बहुत ही मतलबी हैं, जिससे भी उनको मतलब होता है वो उसके साथ लगा लेते हैं और उसके व्लॉग्स के अंदर घुस जाते हैं। और आपको जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन से पहले से आपने देखा कि ये एकदम रजब भट्ट के व्लॉग्स में इन हो गए, फिर डकी भाई के व्लॉग्स में इन हो गए। और इसके अलावा भी इससे पहले भी जितने फेमस लोग हैं आपको नदीम नानीवाला हमेशा उन्हीं के साथ नजर आता है, क्योंकि नदीम नानीवाला बेसिकली मुबैना तौर पर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा स्कैमर है और वो ऐसे लोगों को घेरता है जिसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो बआसानी उन लोगों को टारगेट कर सके। इन दोनों के साथ जो उनके ताल्लुकात थे नदीम नानीवाला के साथ और उनके साथ, ये सभी के बारे में जनाब डकी भाई ने जो इंकिशाफात किए हैं उनमें उन्होंने ये भी कहा कि इसने मेरे व्लॉग्स के अंदर आना शुरू कर दिया। और उसके बाद जनाब मेरे इसके साथ जो ताल्लुकात थे वो ज़्यादा क्लोज तब हुए जब मैंने इससे एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी में से जो 20 लाख रुपए थे मेरे कुछ एक्स्ट्रा इसकी तरफ थे, मैंने आज तक इससे वो भी नहीं मांगे। नदीम नानीवाला ने 20 लाख रुपए देने थे, तो वो डेफिनेटली अगर मुबैना तौर पर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा स्कैमर है तो ये कैसे हो सकता है कि वो डकी भाई के 20 लाख रुपए उनको वापस कर दे। तो डकी भाई ने अपने 20 लाख भी नहीं मांगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से मेरी फैमिली जो थी वो काफ़ी नाखुश थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं नदीम नानीवाला यानी नदीम मुबारक के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल रखूं। लिहाजा क्योंकि मेरे साथ व्लॉगिंग में आप जानते हैं उनकी अहलिया जो अरूब हैं वो भी काफ़ी फाल रहती हैं, एक्टिव रहती है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ ही अपनी व्लॉगिंग करूं, मैं नहीं चाहता था कि बीच में किसी और को बुलाऊं। और इसी वजह से जो नदीम नानीवाला हैं उनके इनके साथ अख्तलाफात मजीद बढ़ गए। इसके अलावा डकी भाई ने एक बड़ी अहम बात की कि मेरे करीबी दोस्त हैं जिससे मैंने कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया, वो कहते हैं कि मैंने कहा कि आजकल जो सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं और जो मेरा एक सारा सिस्टम चल रहा है उस पर तुम नदीम मुबारक से मेरे बारे में राय लो। तो जनाब वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरे करीब बैठकर नदीम नानीवाला को कॉल की और मेरे बारे में पूछा कि भैया आजकल क्या चल रहा है और जो डकी भाई के साथ हो रहा है। जिसके बाद नदीम मुबारक ने फ़ोन पर लाउड स्पीकर ऑन था, उसमें कहा
کہ یار ڈکی کے جس طرح سے فالوورز گر رہے ہیں, ڈکی از فنشڈ, ڈکی اب ختم ہو چکا ہے. اب جو دور ہے وہ رجب بٹ کا ہے, یعنی کہ رجب بٹ کو اب زیادہ مقبولیت ہو چکی ہے اور ڈکی فنشڈ. اس کے بعد جناب ڈکی بھائی کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے کتنا بڑا منافق ہے اور کس طرح منافقت دکھا رہا ہے اور کس طرح جس دوست کو کہہ رہا ہے وہ میرے قریب بیٹھا ہے اور اس کے خلاف, میرے خلاف اس سے باتیں کر رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے کہ اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی جو گر چکی ہے, ساخت گر چکی ہے. اور ان تمام باتوں کے بعد جناب ڈکی بھائی نے یہ جب انکشافات کیے ہیں کہ رجب بٹ اور یہ جو سارے معاملات ہیں, اس کے بعد جناب اب ندیم مبارک کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے. اس حوالے سے جناب ندیم مبارک کیا کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں. جی تو اس سارے معاملے پر جو ندیم نانی والا ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے ڈیلیٹ بھی کر دی اپنے اکاؤنٹ سے. جی ہاں, انہوں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ جو ڈکی ہے اس نے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے طلحہ ریویو کے بارے میں کہ اگر میں نے میرے والد کو کسی نے گرفتار کروایا ہوتا, اٹھایا ہوتا اور اداروں کے اوپر الزام لگایا ہوتا تو میں مر جاتا, لیکن میں کبھی بھی صلح نہ کرتا. اس لیے طلحہ ریویو کے بارے میں انہوں نے کہا ہے نہ تو یہ اصلی ہے اور نہ ہی یہ نسلی ہے, کیونکہ اس نے دوبارہ ان سے صلح بھی کر لی اور ڈکی کو اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی بلا لیا ہے. تو یہ سب ملے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ندیم نانی والا نے کہا ہے کہ یہ منافقت ہے جناب, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی جو کہ صبح کی ان کی ویڈیو ہے, لیکن اب انہوں نے ڈیلیٹ کر دی اپنے اکاؤنٹ سے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں ڈکی نے جس طرح سے مجھے بدلہ برادر جو ہیں ان کے خلاف ایک کاروائی کروائی اور پھر اس کے بعد مجھے کہا اور میں نے اپنے اوپر یہ سارا الزام لے لیا تھا. اب کی بار بھی جو ڈکی ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ جو کہ بدلہ برادرز تھے, اب بھی ڈکی چاہتے تھے کہ ان کا سارا الزام جو ہے اس طریقے سے میں اپنے اوپر لے لیتا, تو میں نے نہیں لیا, اس لیے ڈکی میرے خلاف ہو گیا اور جا کے طلحہ ریویو سے معافیاں مانگ رہے اور میرے اور رجب کے خلاف باتیں کر رہا ہے. اب فیصلہ آپ لوگ کریں گے کہ رجب بٹ اور ڈکی بھائی میں سے دونوں میں سے, اور پھر تیسرا جو ندیم نانی والا ہے. اب ندیم نانی والا نے چوز کیا ہے رجب بٹ کو, تو اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ڈکی جو ہے انہوں نے موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے, عقل مندی دکھاتے ہوئے طلحہ ریویو سے معافی مانگ کر صلح کر لی ہے, یا پھر جو ندیم نانی والا ہے انہوں نے منافقت دکھاتے ہوئے اور بہتری سمجھتے ہوئے رجب بٹ کے, کیونکہ فالوورز ان کی نسبت اب زیادہ ہونا شروع ہو گئے اور مقبولیت زیادہ ہے, تو رجب بٹ کو گھیر لیا ہے. تو تینوں کا یہ جو گروپ ہے یہ ٹوٹ گیا ہے, یا پھر یہ سب مل کر آپ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں, یا پھر یہ سب اندر سے ایک ہی ہیں لیکن اس وقت یہ فیم لینے کے لیے کوئی نیا پبلسٹی اسٹنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طلحہ ریویو جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کیونکہ طلحہ کے ساتھ جتنا کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد لگتا نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے صلح کریں گے. لیکن ان تمام تر معاملات میں ابھی ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ پری پلان تھا. لیکن اگر سوچئے کہ یہ پری پلان بھی تھا تو سوچئے کہ ہم لوگوں کو, مجھے, آپ لوگوں کو کس طریقے سے ان لوگوں نے بے وقوف بنایا ہے. اور ہم انہی یوٹیوبرز کو فالو کرتے ہیں, انہی یوٹیوبرز کے ولاگز دیکھتے ہیں, انہی یوٹیوبرز کو عزت دیتے ہیں اور یہی یوٹیوبرز ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس سارے معاملے پر؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اور اپنا اچھا سا کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. پھر ملیں گے, اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.